नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग संस्कृतियों के आपस में मिलने, एक दूसरे का सम्मान करने और एक साझी इंसानियत को खोजने की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिहार के छोटे से गांव और बंगाल के एक बड़े शहर की संस्कृति जब आपस में मिलती है तो कैसा कमाल का नया रंग बिखरता है। इस कहानी की मुख्य किरदार साइनी की कही हुई यह बात पूरी कहानी की नींव रखती है। सच्ची संस्कृति वही है जो प्रेम, सम्मान और एकता सिखाए। सोचिए कितनी गहरी बात है ये। हम अक्सर संस्कृति को सिर्फ पहनावे या खानपान तक सीमित कर देते हैं, है ना? लेकिन असल में संस्कृति का सबसे बड़ा काम हमें आपस में जोड़ना है, और यही वो धागा है जो हमारी आज की इस कहानी को मजबूती से बांधता है। भाग 1, मधुबन से कोलकाता, यात्रा की शुरुआत। आइए देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। इमेजिन कीजिए, बिहार का एक छोटा सा गांव है मधुबन। वहाँ का माहौल एकदम शांत और सादा है। सुबह सुबह दादी का रामचरितमानस पढ़ना, तुलसी जी की पूजा और शाम को चूल्हे पर सिकते लिट्टी चोखे की वो सौंधी सौंधी खुशबू। अर्पित नाम का एक होनहार लड़का इसी माहौल में पला बढ़ा है। लेकिन फिर पढ़ाई के लिए उसे कलकत्ता जाना पड़ता है, और जैसे ही वो हावड़ा स्टेशन पर उतरता है उसकी दुनिया रातों रात बदल जाती है। गांव की उस शांति की जगह अब कलकत्ता की तेज रफ्तार थी। चारों तरफ भारी भीड़, ट्रैम की आवाजें, पीली टैक्सियां और सबसे खास बंगाली भाषा की वो मीठी सी ऊर्जा। अर्पित के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव था, मानो हवा में ही एक नई संस्कृति की महक घुल गई हो। अब इतने बड़े और नए शहर की भीड़ में कोई भी घबरा जाए, लेकिन अर्पित के साथ ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में उसकी मुलाकात साइनी से हुई। साइनी एक बहुत ही समझदार, हमेशा मुस्कुराने वाली बंगाली लड़की थी। उसने अर्पित को सिर्फ कॉलेज के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि इस नए शहर के तौर तरीकों को समझने में एक पुल का काम किया। और धीरे धीरे उनकी ये जान पहचान एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। भाग 2, संस्कृतियों का एक खूबसूरत मिलन, परंपराओं का आदान प्रदान। अब इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की बातें ही नहीं सुनी, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को सच में जीना शुरू किया। जब साइनी ने अर्पित को दुर्गा पूजा में अपने घर बुलाया तो अर्पित तो बस देखता ही रह गया। हर गली में भव्य पंडाल, ढाक की वो जोरदार गूंज और मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं, और खाने में रसगुल्ला, मिष्टी दोई और लूची आलूदम। उसका स्वाद तो वो कभी नहीं भूल पाया। वहीं दूसरी ओर जब अर्पित ने साइनी को छठ पूजा पर बिहार बुलाया तो साइनी ने एक बिल्कुल अलग ही तरह की भक्ति देखी। बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा और गजब के अनुशासन के साथ घाटों पर सूर्यदेव की पूजा। खानपान भी एकदम अलग था। बंगाल की उस मिठास के सामने यहाँ ठेकवा और गन्ने का प्रसाद था। दोनों त्योहारों का अनुभव बिल्कुल अलग था, लेकिन दोनों में जो श्रद्धा और भक्ति की गहराई थी ना, वो बिल्कुल एक जैसी थी। लेकिन बात सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं रुकी। असली मैजिक तो तब हुआ जब दोनों परिवारों ने एक दूसरे की जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। अर्पित की मां साइनी को साड़ी पहनने का अपना बिहारी तरीका सिखा रही हैं और साथ ही ठेकवा बनाना भी बता रही हैं। और बदले में साइनी क्या कर रही हैं? वो घर की महिलाओं को बंगाली मिठाइयां बनाने के सीक्रेट्स बता रही हैं। जो दो संस्कृतियां शुरुआत में बिल्कुल अलग लग रही थीं, वो अब रसोई की इन छोटी छोटी बातों और आपसी प्यार के जरिए एक ही परिवार में बदल रही थी। भाग 3, एक भारत दो रंग, कॉलेज फेस्टिवल। कॉलेज के अपने आखिरी साल में अर्पित और साइनी ने सोचा कि क्यों न अपने इस खूबसूरत अनुभव को बाकी लोगों के साथ भी बांटा जाए। उन्होंने एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया, जिसका नाम रखा एक भारत दो रंग। ये कोई आम इवेंट नहीं था, ये दो महान परंपराओं का अद्भुत संगम था। एक ही मंच पर बिहारी लोकगीत गूंज रहे थे तो कुछ देर बाद रविंद्र संगीत की मधुर धुनें बजने लगती। पारंपरिक बिहारी झिंझिया नृत्य के साथ कथक और बंगाली डांस भी हुए। और खाने के स्टॉल्स की तो बात ही क्या। एक तरफ गर्मा-गर्म लिट्टी चोखा तो दूसरी तरफ मीठे रसगुल्ले। इन दोनों संस्कृतियों का ऐसा गजब का तालमेल था कि पूरे कॉलेज ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इसी प्रोग्राम के आखिर में अर्पित ने मंच से एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उसने कहा कि संस्कृति हमें बांटने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए होती है। ये सच है कि बिहार और बंगाल अलग अलग हैं, लेकिन जब बात आत्मा की आती है तो दोनों में ही अपनापन और सम्मान बसता है। साइनी ने भी यही बात दोहराई कि जब हम एक दूसरे की परंपराओं की इज्जत करते हैं तभी तो सच्चा भारत बनता है ना? भाग 4, संस्कृति का असली अर्थ, एक एकजुट भविष्य का निर्माण।
कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। वो कॉलेज फेस्टिवल से शुरू हुआ सफर अब उनकी शादी तक पहुंच गया था, और यकीन मानिए ये शादी किसी फिल्मी सपने से कम नहीं थी। बारात में जहां बिहार के ढोल नगाड़े बज रहे थे, वहीं बंगाल की पवित्र शंख ध्वनि भी गूंज रही थी। दावत में लिट्टी चोखा भी था और माछ भात के साथ रसगुल्ले भी। शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने मिलकर एक सांस्कृतिक संस्था खोली। यहां वे बच्चों को भारत की अलग अलग संस्कृतियों के बारे में सिखाने लगे, चाहे वो बिहारी लोकगीत हों या फिर बंगाली साहित्य। सालों बाद इस संस्था में एक बड़ा ही प्यारा सा वाकया हुआ। एक छोटे से बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अर्पित से पूछा कि सर, क्या बिहारी और बंगाली लोग सच में अलग होते हैं? अर्पित ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कहा, नहीं बेटा, हम सब भारतीय हैं। हमारी भाषाएं और परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल तो एक ही होता है। साइनी ने भी प्यार से बच्चे को समझाया कि सच्ची संस्कृति वही है जो हमें आपस में प्रेम करना सिखाए। उस दिन उन दोनों को लगा कि उन्होंने जो सपना देखा था वो अब सचमुच पूरा हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये एकता सिर्फ उनकी संस्था तक ही सीमित नहीं थी। उनके घर का माहौल तो और भी खूबसूरत था। सुबह की शुरुआत बिहारी भजनों से होती थी और शाम रविंद्र संगीत की मीठी धुनों में ढल जाती थी। सबसे प्यारी बात तो ये थी कि अर्पित की दादी, जो शुरुआत में बंगाली तौर तरीकों को लेकर थोड़ी हिचकिचाती थीं, अब खुशी खुशी साइनी के साथ दुर्गा पूजा के पंडालों में जाती थीं, और साइनी की माँ भी छठ पूजा के गीत गाना सीख गई थी। जब हम थोड़ा सा दिल बड़ा करते हैं ना, तो सारी झिझक अपने आप खत्म हो जाती है। अब ये दोनों परिवार सच में पूरी तरह एक हो चुके थे। कहानी के बिल्कुल अंत में एक शाम गंगा किनारे बैठे हुए अर्पित और साइनी यही बात कर रहे थे कि अगर पूरी दुनिया भी ऐसे ही एक दूसरे को समझे तो दुनिया में कभी नफरत होगी ही नहीं। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज ऐसा लग रहा था जैसे बिहार और बंगाल दोनों की संस्कृति को एक ही सुनहरे रंग में रंग रहा हो। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर हम सब भी गौर करते हैं, अगर हम सच में अपने आसपास के लोगों की, अपने पड़ोसियों की परंपराओं को खुले मन से समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करें, तो ये हमारे समाज को कितना बेहतर बना सकता है। क्या हम अपने समाज में वो दो राज्यों का एक दिल नहीं धड़का सकते? इसी प्यारे से विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। हमसे जुड़ने के लिए